माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों को एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से वीडियो लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर किसी रिएक्शन से बताएंगे हम। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का मेटल से रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड का एनहाइड्राइड बनना। तो ये सब सारे रिएक्शन ये बताते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। सोडियम मेटल से हम रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं तो प्यारे बच्चों साल्ट बनता है, कार्बोक्सिलेट साल्ट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनता है। तो इससे मालूम होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है। तो दो तीन रिएक्शन ऐसे हैं आज के वीडियो में जिससे मालूम होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है। तो चलते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड ये लेक्चर नंबर 61 है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड शोविंग एसिडिक कैरेक्टर। तो अब जैसे प्यारे बच्चों एसिड मेटल से रिएक्शन करते हैं तो कौन सा गैस इवोल्यूट करते हैं? हाइड्रोजन गैस। तो वही बात यहाँ पर है कि यहाँ पर देखिए एक कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, सोडियम से रिएक्शन करके सोडियम कार्बोक्सिलेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस देखिए निकल रही है। तो देखिए यहाँ पर ये हेडिंग लगा लीजिए, रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद मेटल्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स लाइक अल्कोहल की तरह, जिस तरह से अल्कोहल रिएक्शन करते हैं मेटल से, उसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड भी रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल कैसे हैं? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक एक्सेट्रा टू फॉर्म दियर रेस्पेक्टिव साल्ट लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस। जिस तरह से अल्कोहल प्यारे बच्चों मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता था, उसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक्टिव मेटल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। देखें यहाँ से सिंपल सा कार्बोक्सिलिक एसिड है 2RCOOH, 2RCOH प्लस 2Na। तो प्यारे बच्चों 2RCOONA है, 2RCOONA है, एक सोडियम कार्बोक्सिलेट है और हाइड्रोजन गैस निकल गया। अब इसी को हम रियल रूप में लेते हैं, एसिटिक एसिड लेते हैं। 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड 2CH3COOH, एसिटिक एसिड 2Na। तो 2CH3COONA सोडियम एसीटेट बन गया, हाइड्रोजन गैस निकल गया। इसी तरह से एसिटिक एसिड का जिंक से कराते हैं 2CH3COOH, जिंक से रिएक्शन कराया तो क्या हो जाएगा? जिंक एसीटेट बन गया। जिंक की वैलेंसी 2 है तो एसीटेट है CH3CO ट्वाइस Zn हो जाएगा प्यारे बच्चों। हाइड्रोजन गैस यहाँ निकल गया। तो इस तरह से है। अब रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से जिस तरह से एसिड रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर बनाते हैं, उसी तरह से यहाँ भी है। देखिए एक कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंपल सा कार्बोक्सिलिक एसिड है 2RCOOH और सोडियम कार्बोनेट है प्यारे बच्चों। तो क्या हुआ? 2RCONA सोडियम कार्बोक्सिलेट बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन गया। इसी तरह से CH3COOH का 2 मॉलिक्यूल है, एसिटिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल है, सोडियम कार्बोनेट है 2CH3CONA सोडियम एसीटेट बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्यारे बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड से नहीं आता है, ये सोडियम कार्बोनेट वाला कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बोनेट बन गया और बाकी जो है एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन मिल करके वाटर मॉलिक्यूल बन गया। इसको आप नोट कर लें प्यारे बच्चों। नोट रहे कि कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन कार्बोक्सिलिक एसिड से नहीं आता है, बल्कि सोडियम कार्बोनेट का जो है CO2, ये CO2 बन जाता है, एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिलकर के वाटर बन जाते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों। आप इसको नोट कर लें। आगे प्रोसीड करता हूँ। कई बार पूछा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो आप बताएंगे कार्बोनेट से आता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से नहीं आता। ठीक, आप नोट कर लें प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया। इसी तरह देखिए यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट है यानी AHCO3, ये एसिटिक एसिड है, एक मॉलिक्यूल लिया गया है क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट है, एक हाइड्रोजन भी है तो एक मॉलिक्यूल लिया गया है। एसिटिक एसिड है
सोडियम बाइकार्बोनेट है प्यारे बच्चों। तो क्या हुआ, CH3COO हो गया, सोडियम एसीटेट हो गया। अब एक हाइड्रोजन ये या एक हाइड्रोजन ये H2O बन जाएगा, बचा CO2 गैस के रूप में निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड विद NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, द CO2 इवॉल्व्ड comes from sodium bicarbonate या सोडियम कार्बोनेट and from the carboxyl group as not from the carboxyl group। प्यारे बच्चों है ना। तो देखिए यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOH है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा इसका, है ना। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अब क्या होगा, ये यहाँ से ऑक्सीजन मिल करके और यहाँ का हाइड्रोजन मिल करके ये वाटर बना लेगा। देखिए अब यहाँ पर सोडियम आ जाएगा, ये जो है ये यहाँ पर जो है RCOONA बन जाएगा। RCO यहाँ पर माइनस चार्ज आ जाएगा तो RCONA हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन और ये प्यारे बच्चों कार्बोनिक एसिड बना लेंगे। ये हाइड्रोजन H2CO3 कार्बोनिक एसिड जो कि अनस्टेबल होता है H2CO3 बन जाएगा। ये देखिए ये H और ये H2 और CO3 बन जाएगा, जो कि ब्रेक डाउन होकर के CO2 और H2O में बदल जाता है। यहाँ लास्ट में कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है तो अनस्टेबल H2CO3 जिसका स्ट्रक्चर यहाँ दिया गया है, ब्रेक डाउन होकर के CO2 और H2O बन जाता है प्यारे बच्चों। दिस इज फर्दर सपोर्टेड बाय द ऑब्जर्वेशन दैट व्हेन C14 कार्बन 14 लेबल्ड बेंजोइक एसिड इज ट्रीटेड विद सोडियम बाइकार्बोनेट अनलेबल्ड टू CO2 इज प्रोड्यूस्ड। देखिए बेंजोइक एसिड में जो कार्बन 14 है ये C6H5C14COH है, C14OOH है, C14 बेंजोइक एसिड है। अगर सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो C14 सोडियम बेंजोएट बनाता है, C6H5COONA, जहाँ पर ये कार्बन C14 है प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, ऐसा पाया गया है। दिस रिएक्शन इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। यह रिएक्शन कार्बोक्सिल ग्रुप का पता लगाने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंस मोस्ट ऑफ द फिनाल्स डू नॉट प्रोड्यूस इफरवेसेंस विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। देखा गया है कि ज़्यादातर फिनाल जो है एक्वस सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इफरवेसेंस झाग के साथ जो है ये गैसें नहीं देती हैं। तो देयरफॉर दिस रिएक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश फिनाल फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये टेस्ट जो है फिनाल और कार्बोक्सिलिक एसिड में डिफरेंशिएट करने के लिए ये किया जाता है। फिनाल है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए यह टेस्ट सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट यूज किया जाता है प्यारे बच्चों। आप इसको नोट कर लीजिए, वेरी गुड, आप नोट कर लें प्यारे बच्चों। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कालीज। अब यहाँ पे देखें अल्कालीज माने क्या, अरे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन हो उससे रिएक्शन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड न्यूट्रलाइज अल्कलीज फॉर्मिंग साल्ट। तो अल्कली प्यारे बच्चों बेस होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड है, तो एसिड बेस मिलेगा तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा। देखिए RCOH NaOH, तो RCONA सोडियम कार्बोक्सिलेट बना, H2O वाटर बन गया। इसी तरह से एस्टिक एसिड है CH3COOH, एस्टिक एसिड है NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो CH3CONA सोडियम एसीटेट बन गया, वाटर बन गया यहाँ पर। फिर एस्टिक एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है यहाँ पर NH4OH। तो क्या हुआ, ये हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अमोनियम आ जाएगा ये, और ये H और OH मिलकर वाटर बना लेंगे, ये H और ये OH मिलकर के वाटर बना लेंगे। तो क्या हो जाएगा CH3COONH4 अमोनियम एसीटेट और वाटर मॉलिक्यूल बन गया। इसी तरह से ऐसा कुछ रिएक्शन जहाँ पर
कार्बन और OH बांड टूटे, कार्बन और OH बांड टूटे, ये उसका रिएक्शन है। The reaction involving cleavage of COH bond, the hydroxyl group of carboxylic acid, like the hydroxyl group in the alcohol, can be replaced by groups such as Cl, OR, alkoxide, amide NH2, amino group NH2, OOCR ester group से to form acid chloride एस्टर्स, एमाइड्स, एनहाइड्राइड्स। देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप में प्यारे बच्चों कार्बोनिल ग्रुप होता है और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है। तो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप COH कैसे अलग होता है? जब कोई क्लोरीन हो या अल्कोक्साइड OR हो या NH2 हो या OOCR हो, एस्टर टाइप का हो, तो ये बनाते हैं क्या है, एसिड क्लोराइड बनाते हैं। अगर ये है OR है तो एस्टर बनाते हैं, NH2 है तो एमाइड बनाते हैं, और OOCR है तो एनहाइड्राइड बनाते हैं। इस तरह से दीज डेरिवेटिव आर कलेक्टिवली कॉल्ड फंक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। एक तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव जो हैं। अब जैसे उसी में से एक रिएक्शन मैं दिखा रहा हूँ, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड कैसे बनेगा? एक्शन ऑफ हीट इन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस पेंटॉक्साइड। कार्बोक्सिलिक एसिड को फास्फोरस पेंटॉक्साइड के प्रेजेंस में थोड़ा गर्म करिए तो उसका एनहाइड्राइड बन जाएगा। 2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांग डिहाइड्रेटिंग एजेंट सच एज फास्फोरस पेंटॉक्साइड या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही लें तो एनहाइड्राइड बन जाएगा। फिर प्यारे बच्चों पहले इसको आप नोट कर लें, तो हम आगे एनहाइड्राइड बना के दिखाते हैं। सारे रिएक्शन को नोट कर लें प्यारे बच्चों। एनहाइड्राइड माने क्या? एसिड में से वाटर निकल जाएगा, विदाउट वाटर हो जाएगा वो। बहुत बढ़िया, आप नोट कर लें, आप इसको नोट करते चलें। वेरी गुड, ठीक है प्यारे बच्चों, आप नोट कर लिए। अब देखिए यहाँ पर एसिड एनहाइड्राइड्स आर ऑब्टेन्ड बाय द एलिमिनेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। मैंने बताया था ना, एसिड में से जब वाटर निकल जाएगा तो एसिड नहीं रह जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड हो जाएगा, मतलब विदाउट वाटर हो जाएगा। टू फॉर्म वाटर फ्रॉम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द एसिड। देखिए CH3COOH एस्टिक एसिड है, इधर से एस्टिक एसिड और एक इधर से भी है, ये एस्टिक एसिड है प्यारे बच्चों। CH3 ये है, CH3 यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर CH3COOH और इधर से CH3COOH है ना। तो दोनों एस्टिक एसिड है, एक तरह से दोनों मॉलिक्यूल, ये भी एस्टिक एसिड है, ये भी एस्टिक एसिड है, और इधर का OH इधर का H। देखिए यहाँ पर मैंने घेर दिया हूँ डॉट डॉट लाइन से, और ये दोनों, ये OH और H मिलकर क्या बना लेंगे? वाटर बना लेंगे। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? वाटर बन जाएगा, वाटर निकल जाएगा। यहाँ मैं लिख दिया हूँ वाटर निकल गया है, यहाँ भी लिख दिया, कोई बात नहीं है। अब क्या बचा तब? ये CH3CO बचा है ना, और इस CH3 का CO, दोनों CH3 को हम एक तरह से लिखते हैं। CH3, इस CH3 का CO, इस थियरी डबल बॉन्ड का हमारा कर देते हैं। इस CH3 का CO, इस CH3 का CO ले लिया, तो बचा एक ऑक्सीजन, ये हो गया, ठीक है, एथेनोइक एनहाइड्राइड बन गया प्यारे बच्चों। इस तरह से एसिड एनहाइड्राइड कैन आल्सो ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग एसिड क्लोराइड्स विद carboxylic acid in the presence of pyridine as a base, or by treating acid chlorides with sodium salts of the carboxylic। तो बहुत से तरीके हैं एसिड एनहाइड्राइड बनाने का। जैसे देखिए ये एस्टिक एसिड है और एसिटिल क्लोराइड है, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ध्यान दीजिए। ऊपर वाला एस्टिक एसिड है CH3COOH और नीचे वाला CH3COCl है, एसिटिल क्लोराइड है। दोनों मॉलिक्यूल ले लिया और pyridine के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, क्या हुआ? ये H और ये Cl मिलकर या Cl निकल गया। ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान दें, ये H और ये Cl निकल गया। अब CH3CO ले लिया जाए, और इधर का CH3CO एक ऑक्सीजन है बढ़ रहा है, देखिए 1 2 3 ऑक्सीजन है ना, तो CH3CO पहले लीजिए, CH3CO ले लिया, फिर ये थर्ड वाला ऑक्सीजन यहाँ से लेके कनेक्ट हो जाता है, एस्टिक एनहाइड्राइड बन गया। उसी तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए दूसरा रिएक्शन है CH3COCl एसिटिल क्लोराइड है, अब ये एक क्या है? सोडियम एसीटेट है, CH3CONI। तो क्या हुआ? ये Cl अब ये Na निकल करके NaCl निकल गए। अब CH3COCO बना लीजिए,
CH3CO CH3CO, तो थर्ड वाला ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड बन गया। इस तरह से बनते बनते चले जा रहे हैं। तो या तो दो दो एसिड के मालिक्यूल को लेकर के फास्फोरस पेंटाक्साइड के प्रेजेंस में गर्म करिए, वाटर निकल जाए, या तो एसिटिक एसिड और स्टील क्लोराइड के में रिएक्शन कराइए पिरिडीन के प्रेजेंस में, तब यह Cl निकल आएगा। या तो स्टील क्लोराइड या सोडियम एसीटेट का रिएक्शन कराइए तो NaCl निकल आएगा। सीधी सी बात है, यहाँ से Cl यहाँ से Na मिल करके एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा प्यारे बच्चों। तो आप इसको नोट कर लें, बहुत बढ़िया रिएक्शन है। एनहाइड्राइड बनाने का तरीका 3 तरीके हैं। 2 मालिक्यूल आप एसिड ले लीजिए, या 1 मालिक्यूल एसिड, 1 मालिक्यूल स्टील क्लोराइड, 1 मालिक्यूल स्टील क्लोराइड, 1 मालिक्यूल सोडियम एसीटेट। इस तरह से आप एसिटिक एनहाइड्राइड बना सकते हैं। आप नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही है, और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। आप नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।